नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 5 साल और करीब 35,000 से भी ज्यादा महिलाओं की हत्या हुई और वजह है सिर्फ दहेज। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता रहता है। हालांकि देखा जाता है कि जो गांव देहात के जो एरिया है वहां पर ज्यादातर ऐसी हत्याएं होती हैं जहां पर दहेज को लेकर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें सुनाया जाता है और उसके बाद एक बेटी या तो अपनी जान ले लेती है या उसे मार दिया जाता है। जैसा ही सेम मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है, जहां पर निक्की ने या तो अपनी जान ली है या उसे मारा गया है या उसे उस लेवल तक उकसाया गया है। इन तमाम मुद्दों पर खैर अभी जांच चल रही है, लेकिन निक्की ने अपनी जो पूरी जिंदगी थी वो किस तरह से निकाली। यानी कि शादी के बाद 2016 में उसकी शादी होती है और अब 2025 से जब वो अपना जीवन उसने समाप्त कर दिया या उसे मारा गया वो तो आगे पुष्टि की जाएगी। लेकिन सोचिए इन करीब इतने सालों में उसने कितनी प्रताड़ना झेली होगी, कितना कुछ झेला होगा, जिसके बाद ये इतना बड़ा कदम उठाया गया। तो हमारे देश में ये जो पूरी प्रथा है वो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। उसका जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जाता है, कभी गिरता है, लेकिन ये थमता नहीं है। इन घटनाओं में कई बार शादी के कई साल बाद भी बहू को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। दहेज के नाम पर हर दिन करीब 20 महिलाएं मौत के मुंह में धकेल दी जाती है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक साल 2022 में 6,450 से लेकर 6,516 दहेज हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। ये सिर्फ वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं, यानी कि ऑफिशियली दर्ज किए गए हैं। ऐसे अनगिनत और भी मामले हैं जो कभी थाने तक पहुंचे ही नहीं, जिनकी शिकायत कभी दर्ज हुई ही नहीं। इनमें सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हैं, जहां पर आंकड़ा है 2,142 का। फिर बिहार में 1,000 से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 520, राजस्थान में 451 और पश्चिम बंगाल में 427। ये जो आंकड़ा है ये एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक सामने आए हैं, जिसमें इन आंकड़ों के मुताबिक ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी हमारे जो राज्य हैं उनमें किस तरह से दहेज प्रथा अभी भी चली आ रही है और उसकी वजह से कितनी महिलाओं को या तो अपनी जान लेनी पड़ती है या उन्हें मार दिया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू का 2024 का डेटा, एनसीडब्ल्यू का डेटा शिकायतों पर आधारित है। ये एनसीआरबी के आंकड़ों से अलग होता है। 2024 में करीब 4,000 से भी ज्यादा शिकायतें दहेज उत्पीड़न से जुड़ी हुई थी, जो शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें से 292 मामलों में दहेज हत्या की शिकायतें दर्ज हुई थी। यानी कि कुछ मामले ऐसे थे जहां पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था और कुछ मामले ऐसे थे जहां पर दहेज के प्रति उन महिलाओं को मार दिया जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी। हिंदुस्तान में दहेज विरोधी कानून साल 1961 को से लागू है, लेकिन हकीकत यह है कि दुल्हन के परिवार से अभी भी इस समय में भी पैसे, गहने, गाड़ियां, परिवार के लिए सोना उपहार देना, ये तमाम चीजें अभी भी एक वधु पक्ष से उम्मीद यही की जाती है कि वो देगा, और एक बाप करता भी है जितनी उसकी गुंजाइश होती है। लेकिन कई केसेस में ऐसा भी होता है कि वो अपनी गुंजाइश से ज्यादा उसे करना पड़ता है, क्योंकि वो सोसाइटी का प्रेशर होता है, क्योंकि वो लड़के वालों का प्रेशर होता है। इसी प्रेशर को खत्म करना होगा। अब ये जो 2025 चल रहा है, अगर इसमें भी दहेज प्रथा को इतना महत्व दिया जाएगा तो ये देश आगे बढ़ेगा कैसे। जहां पर देखा जाता है कि कितनी महिलाएं हैं जो अपनी जान ले लेती है सिर्फ इस वजह से ताकि उसके परिवार को ना सुनना पड़े, ताकि उसे ना सुनना पड़े, और ये प्रथा अभी भी थम नहीं रही है और वो आंकड़े साफ बता रहे हैं। जब ये मांग पूरी नहीं होती है तो बहू पर तानों की बौछार की जाती है, मारा पीटा जाता है, कई बार उसे मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। निक्की की शादी विपिन भाटी से महज 16 से 17 उम्र में कर ली गई थी, जहां पर ये इतनी छोटी उम्र होती है जहां पर आप एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं, परिवार में घुलना मिलना सीख जाते हैं, आपके लिए आसान होता है। लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी अगर कोई दहेज के लिए प्रताड़ित करेगा, रोज सुनाएगा, तो कोई क्यों उस घर में रहना चाहेगा। निक्की की मौत के बाद पुलिस जांच में कई परतें खुल रही हैं। शुरुआती आरोप पति और ससुराल वालों पर है। सभी आरोपी विपिन भाटी यानी कि निक्की का पति, सास दयावती, जो ससुर है सतवीर और देवर रोहित, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घर में ताला लगा हुआ है। ये वही घर है जहां पर निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी हुई थी और एक हंसता खेलता परिवार रह रहा था। लेकिन अब उस घर में ताला है और उस घर के तमाम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सवाल यही है कि हत्या की गई थी या निक्की ने खुद अपनी जान ली थी। ये सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है।
जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि कानूनी परिभाषा चाहे जो भी निकले, निक्की की अंत दहेज और प्रताड़ना का परिणाम था। अगर उसने खुद भी अपनी जान ली थी तो उसे इस कदर प्रताड़ित किया गया होगा कि वो मजबूर हुई होगी अपनी जान लेने के लिए, और अगर उसे मारा भी गया है तो भी गुनहगारों को सजा दी ही जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्चर्स ने 74,000 से ज्यादा शादियों का अध्ययन किया। जो 90% शादियों का अध्ययन किया गया है उसमें जो मामले ज्यादातर शामिल थे वो दहेज से रिलेटेड मामले थे, जिसकी वजह से या तो महिलाओं ने अपनी जान ली है या फिर उन्हें मारा गया है। साल 1950 से लेकर 1999 के बीच दिए गए दहेज की राशि $250 बिलियन यानी कि 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा है उन सालों का जो पहले जो पुराने समय में प्रथा चलती थी, उन आंकड़ों को जब जुटाया गया है तो देखा गया है कि कितने लाखों कितने करोड़ों दहेज अभी भी जो वर पक्ष है वो वधु पक्ष से एक्सपेक्ट कर रहा था और उसने लिया भी। आज के समय में भी जब 2025 चल रहा है, कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैश दिया जाएगा, गाड़ी दी जाएगी, जिस वजह से आज भी महिलाएं शादी करने से डरती हैं। आज भी महिलाओं के मन में ये डर है कि किस तरीके का उन्हें परिवार मिलेगा। और अंत जो हमने निक्की के केस में देखा वैसे अंत हमने कई केसेस में भी देखे हैं। अब आगे बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 498A की। ये वो धारा है जो विवाहित महिलाओं को पति या ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता और दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाई गई थी। यानी कि इस सेक्शन के तहत जितनी भी महिलाएं हैं, अगर उन्हें अपने ससुराल वालों की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है या अपने पति की तरफ से कुछ भी कहा जाता है तो वो एक्शन ले सकती है। लेकिन इसके तहत कुछ मामलों में महिलाओं द्वारा इसका गलत इस्तेमाल किया गया था। ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। जब इन कम मामलों को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है तो ऐसे केसेस में वो मामले दब जाते हैं जो असल में महिलाएं पीड़ित हैं। जहां पर जब फेक केसेस सामने आते हैं तो वो केसेस दब जाते हैं जहां पर असल में महिलाएं रोज़ प्रताड़ना से गुजर रही हैं, रोज़ दहेज के लिए उन्हें सुनाया जा रहा है, ससुराल वाले ताने मार रहे हैं या कुछ भी किया जा रहा है। एक आपको केस याद होगा जो साउथ का केस था, जहां पर एक महिला थी जिसकी शादी हुई थी। दोनों ही परिवार फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, ज़बरदस्त, दोनों के पास पैसा था। शादी में भी लाखों रुपए खर्च किए गए थे, काफ़ी सोना, काफ़ी गाड़ियां, लाखों करीब 60-70 लाख की गाड़ी दी गई थी। उसके अलावा बहुत सी चीज़ दी गई थी। उसमें यह था कि दोनों ही जो परिवार थे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, लेकिन उस लड़की ने अपनी जान ली। वजह सिर्फ ये थी कि उसके ससुराल वाले और उसका पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उसे कहते थे कि तुम्हारे परिवार वाले हमें आगे भी पैसा देते रहे। सोचिए, उनके परिवार के पास इतना सब कुछ था, बावजूद इसके वो ये मांग रहे थे। भिखारियों की तरह दहेज की मांग करना उन परिवार ने जो किया था। जो साउथ का जो केस था उसमें फिर लड़की ने अपनी जान दे दी। तमाम केसेस ऐसे सामने आते रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग परिवार हो, चाहे वो पढ़ा लिखा परिवार हो, चाहे वो गाँव का परिवार हो। ये जो मन में जो दहेज वाली चीज़ है, जो लालच है, वो किसी के भी परिवार में आ सकता है, लेकिन उसको अब जब 2025 आ गया है तो ऐसे में ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है, वरना कई परिवार उजड़ते हुए हम देख रहे हैं। हालांकि बात करें इस सेक्शन की तो कई ऐसे केसेस हैं जिसकी वजह से असल में जो केसेस है वो दब जाते हैं, तो इसकी वजह से नुकसान उन महिलाओं को होता है, उन परिवार को होता है जो इन अपने ससुराल वालों की तरफ से पीड़ित हो रहे हैं। धारा 498 के दुरुपयोग के आरोप में ये कानून महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था, लेकिन समय समय पर इसका दुरुपयोग किया गया, आरोप भी लगे। कुछ मामलों में पाया गया कि पति और उसके पूरे परिवार को फंसाने के लिए झूठा केस किया गया है। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि हर साल हजारों मामले दर्ज होते हैं, लेकिन कन्विक्शन दर काफी कम होता है। 2021 में लगभग 45,000 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन 14 से 15% ही ऐसे मामले थे जिनमें दोष सिद्ध हो पाया, यानी कि कन्विक्शन हो पाया उस परिवार का या फिर उस पति का। इसका मतलब साफ है कि बहुत से केस या तो सबूतों के अभाव में गिर जाते हैं या फिर कोर्ट मान लेता है कि मामला झूठा है, बड़ा चढ़ाकर उसे पेश किया जा रहा है। तो कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर परिवार वालों को, यानी कि ससुराल पक्ष को ज़बरदस्ती फंसाया जाता है, पति को ज़बरदस्ती फंसाया जाता है। लेकिन खैर वो कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट किस तरीके से देखता है, सबूत के आधार पर कोई भी फैसला है वो लिया जाता है। लेकिन जो निक्की वाले केस में हुआ है उसमें 2 एस्पेक्ट नजर आ रहे हैं कि क्या निक्की की हत्या की गई है या उससे अपनी जान खुद ली है। हालांकि पुलिस पूरे मामले में जांच करे, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको देता रहेगा। धन्यवाद।